एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में जो सेक्शन 18 है वो देखा था। जो लोक अभियोजक शब्द है हमारा वो कहाँ डिफाइन किया गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया लोक अभियोजन शब्द को सेक्शन 2 के क्लोज फे में डिफाइन किया गया है। आज देख लेते हैं जो लोक अभियोजक है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो हमारा लोक अभियोजक है जो धारा 18 में दिया गया है, इसमें 9 खंड है। हम एक एक खंड को आज की वीडियो में हम 4 खंड पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो में भी हम 4 खंड पढ़ेंगे। ऐसे डिवाइड करके इन खंडों को हम करेंगे। सॉरी, आज 5 कल 4। तो देख लेते हैं हमारा लोक अभियोजक जो है इसका फर्स्ट जो है हमारा खंड वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, किसके लिए? प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, किसके लिए? प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से क्या करेगी? परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालयों में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। खंड फर्स्ट कह रहा है हमारा ये जो वो होगी हमारे उच्च न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए क्या करेगा? केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात क्या करेगी? वो किसी अभियोजन के लिए, सेकंड क्या है? अपील के लिए, थर्ड क्या है हमारा? अन्य कार्यवाही के लिए किसी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। ठीक है। इसका परंतु क्या कह रहा है? राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में राज्य सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात इस उपधारा के प्रयोजन के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। क्या ये इसका प्रोवाइड क्या कह रहा है? राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में कौन? केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, पहले उसे दिल्ली उच्च न्यायालय से क्या करना पड़ेगा? परामर्श करना पड़ेगा। उसके पश्चात इस उपधारा के प्रयोजन के लिए क्या करेगी? वो किसी लोक अभियोजक को या फिर अपर लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकेगी। सेकंड क्लोज हमारा कहता है केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में कौन कौन करेगी? पहले तो याद रखना केंद्र सरकार करेगी। किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का संचालन करने के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार किसी जिले या फिर स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का संचालन करने के लिए क्या करेगी? या तो वो संचालन करने के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगी। सेकंड क्लोज है, इसमें हमारा अपर लोक अभियोजक नहीं दिया गया है, सिर्फ इसमें याद रखना कि सिर्फ लोक अभियोजक दिया गया है। थर्ड क्लोज क्या कहता है? राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए, ठीक है, उसमें क्या था? सेकंड वाले में केंद्र सरकार था, थर्ड में राज्य सरकार है। प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। सेकंड में याद रखना, सेकंड में सिर्फ केंद्र सरकार था और जो सिर्फ लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी, और थर्ड में क्या था? जो राज्य सरकार है वो लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकती है और अपर लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकती है। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त किया गया लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक क्या कह रहा है? जो एक जिले के लिए नियुक्त किया गया कोई लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थित लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। ये कह रहा है कि जो किसी एक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है या फिर अपर लोक अभियोजक वो किसी अन्य जिले के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है। और क्लोज 4 क्या कह रहा है जी? सॉरी, क्लोज 4 हम कल डिस्कस करेंगे, आज यही देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जो लोक अभियोजक है लोक अभियोजक की जो डेफिनेशन है वो धारा 2 के क्लोज फे में है
और जो लोक अभियोजक की जो नियुक्ति के बारे में बताया गया है वो धारा 18 में बताया गया है, जिसका पहला खंड कहता है कि उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद उस उच्च न्यायालय की क्या अभियोजन के लिए, अपील के लिए, थर्ड क्या था कार्यवाही के लिए किसी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकती है। फिर इसके प्रंतुक में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के संबंध में जब केंद्र सरकार ऐसा कार्य मतलब किसी अपर लोक अभियोजक या लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी, वो दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी। सेकंड में हमने देखा था जो केंद्र सरकार होगी वो किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकेगी। इसमें याद रखना इसमें अपर लोक अभियोजक नहीं है। और थर्ड क्लॉज में हमने पढ़ा था कि जो राज्य सरकार होगी प्रत्येक जिले में एक लोक अभियोजक या फिर एक से अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। और इसके प्रंतुक में क्या हमने क्या पढ़ा था कि जो एक जिले के लिए किसी के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है वो किसी अन्य जिले के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18 का क्लोज 4 से लेकर 9 तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।